जीसस लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर हमारी दृष्टि को लगाएं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए, यह आपकी महाकरुणा का फल है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह हम पर हुआ प्रभु कि हम आपकी आराधना करने के लिए जमा होने पाए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। ये आपका प्रेम ही है प्रभु जो आपके पास हमें खींच के लाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु जी। हम हर एक को तू कब्जा कर खुदा। हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा हमारे मध्य में लॉर्ड। हम स्वागत करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे मध्य में है, तू हमारे मध्य में है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि तेरा वचन कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यार परमेश्वर पिता, आपने अपनी समानता और स्वरूप में हमें बनाया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम आपको ही महिमा देते हैं खुदा, हम आपको ही महिमा देते हैं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। हाँ प्रभु, हम आपकी कला है प्रभु जी। आपके हाथों से हम बनाए गए हैं प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जैसा तू चाहता है वैसे चला प्रभु। जैसा तू चाहता है हमारे जीवन को प्रभु संवारने के लिए, निखारने के लिए प्रभु, तू ऐसा ही कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा शक्तिमान परमेश्वर, तुझसे कोई भी काम असंभव नहीं। तू हम सबको संभालता है, वरन इस पृथ्वी के हर एक प्राणी को तू संभालता है प्रभु। इसलिए हम एक खुदा तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर। हम उसे धन्यवाद कर, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं क्योंकि वो हमें संभालता है। सर्वशक्तिमान तू ही
यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तू हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब तू हमारे साथ चलेगा प्रभु, हम कभी अकेले कैसे हो सकते हैं। थैंक यू जीसस। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूँ, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारे साथ है। तूने हमें कभी ना छोड़ने का वादा किया है प्रभु। तूने कहा है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, जो सर्व सामर्थी है, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, जो प्यार करता है, जो अनुग्रह करता है, जो दया करता है, वो हमारे साथ है। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपको ही आदर देते हैं, हम आपको ही महिमा देते हैं पिता। सब बातों में खुदा आपको ऊंचा उठाते हैं। आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने में हम हर एक की तो मदद कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की, राजाओं के राजा की। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आज पूरी दुनिया क्या मना रही है, पाम संडे है ना। हालेलुया। क्या हुआ पाम संडे के दिन में? हालेलुया। लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार खजूर की डालियां रखे, नए नए कपड़े रखे कि उसके ऊपर में होकर के कौन जाए? यीशु मसीह जाए। हालेलुया। और उसकी आराधना करने का ये एक तरीका था, उसको ऊंचा
उठाने का ये एक तरीका था। हालेलुया। आइए आज के दिन में हम परमेश्वर को अपने तरीके से, जो हमें पसंद है, उस तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो हमें संभालता है। हालेलुया। चाहे हम उसको महसूस करते हैं, नहीं करते हैं, हम जानने पाते हैं या नहीं जानने पाते हैं, लेकिन वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमें संभालता है, वो हर घड़ी हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आइए हम उसकी तारीफ में और एक गीत गाएं। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा के रखती है, वैसा ही परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ हूँ। तुम आओ और मुझ में छिप जाओ। दुष्ट तुम्हें ढूंढने नहीं पाएगा, वो तुम्हें देखने भी नहीं पाएगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करें। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया सरसता है हमारा। वैसे ही तेरी छाया सरसता है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। तो आइए हम परमेश्वर को कहें, हे सनातन के परमेश्वर, हे राजाधिराज, तू ही हमारा गढ़ है। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के उस परमेश्वर से कहें, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा गढ़ है, तू ही मेरा राजा है और तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझी से प्यार करता हूँ। आइए परमेश्वर को कहें। सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है।
हमारा परमेश्वर जो हमसे वादा किया है, उसने उसके साथ ये भी कहा है कि उसमें हाँ है और आमीन भी हुई है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वादा कभी झूठा हो ही नहीं सकता। उसने जो बोल दिया वो बोल दिया। हालेलुया। तो आइए उस परमेश्वर की हम तारीफ करें जिसने हमारे लिए उत्तम बातों को रखा है, जो हमारे लिए उत्तम विषय सोचता है। वायदा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हम जानते हैं परमेश्वर का प्रेम को हम कभी बखान नहीं कर सकते, हम उसके भेद को जान ही नहीं सकते। वो इतना विशाल है, वो इतना गहरा है, वो इतना ऊंचा है कि हम मनुष्य का समझ परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। आइए हम परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि वो धन्य परमेश्वर है। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हालेलुया। वो हमें संभालता है। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने निगाहों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हम परमेश्वर को धन्य कहें, हम धन्यवाद दें। हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को हम देखें। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर, तू धन्य है, तू योग्य है, तू आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर है। तूने ही बड़े बड़े काम किए, सामर्थ के काम केवल तू ही कर सकता है प्रभु। हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तूने वादा किया कि मैं अंत के दिनों में हर एक प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तूने वादा किया मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तूने वादा किया है प्रभु, और तेरा वादा कभी झूठा नहीं है लॉर्ड। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
ये तेरा प्रेम ही है लॉर्ड, जो तू हमारे साथ करता है। ये तेरा प्रेम है प्रभु, जो तू हमारे विषय में सोचता है। ये तेरा प्रेम है प्रभु, जो तूने हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। ये तेरा प्रेम है मेरे परमेश्वर, कि हम आज आपकी आराधना करने सक रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूलूं तुझे, पालूं तुझे, है आरज़ू है प्रभु। चूलूं तुझे, पालूं तुझे, है आरज़ू है प्रभु। बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे निकट रहता है। वो हमारे इतने करीब रहता है कि हम उसे टटोलेंगे तो उसे हम पा जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखिए हमारे पास परमेश्वर है, देखिए हमारे बगल में परमेश्वर है, हमारे सामने में परमेश्वर है। हम उससे बात करें, उसे छू ले, हमारी बातों को बताए, हमारे दिल की बातों को बताए। वो सुनने के लिए हमारे पास में खड़ा है। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमारे बगल में खड़ा है, हमारे सामने में खड़ा है। हम उससे बातें करें, उससे बातें करें, अपने दिल की बात उसे बताएं। वो आज हमारे लिए वो पूरा करेगा। हालेलुया। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू ले उस परमेश्वर को, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, है आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, है आरज़ू है प्रभु। वो हमसे प्यार करता है,
इसलिए वो हमारे करीब रहता है, इसलिए वो हमारे करीब रहता है, वो हमारे पास रहता है। हालेलुया। तेरी आराधना करते हैं खुदा, हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। ओ जीसस, करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे इतने पास तू यीशु, है मेरे इतने पास तू यीशु, करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे इतने पास तू यीशु, है मेरे इतने पास तू यीशु। तस्वीर मेरी है बड़ी, हाथों में तेरे मसीह, तस्वीर मेरी है बड़ी, हाथों में तेरे मसीह, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू हे प्रभु। लॉर्ड, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, तू हमारे साथ है लॉर्ड, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। जीसस, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम तुझे ही आदर देते हैं, हम तुझे ही महिमा देते हैं, हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारे मध्य में है, तू हमारे ही बगल में है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। इस वक्त हम तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हम हर एक प्रभु तेरे वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर ले प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम सारी बातों में ही आपको ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। लोग सब बैठ जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? ठीक, मैं भी अच्छा हूँ। हालेलुया। सब प्रभु का प्रेम है, अनुग्रह है और करुणा है। ठीक है, वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में हैं पिता। और आप भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार इस समय आप हमारे मध्य में, हमारे साथ में और सर्वदा आप इमानुएल हैं पिता। हम आप इस समय है कि हम आपके वचनों को सुने। आप बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। और प्रत्येक जन सुनने के लिए परमेश्वर पिता, प्रत्येक जन के कान खुल जाए, देखने वाली आंखें खुल जाए, हृदय खुल जाए। और हे पवित्र आत्मा, प्रत्येक जन को सहायता कीजिए कि पिता आपके वचनों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए और समझ और विश्वास के साथ अपने हृदय में रखने के लिए और 30 और 60 गुना से अधिक 100 गुना फल लाने के लिए आप इस सहायता अगुवाई कीजिए। बोलने वाले तुम नहीं, परंतु पिता का आत्मा तुम में होकर बोलता है, कहता है। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता आप बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। फिर एक बार पूरे समय को, स्थान को, वातावरण को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और दुष्ट की हर युक्ति, योजना, सामर्थ को, अंधकार के हर एक सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम खदेड़ते हैं और बांधते हैं। हम सबों के लिए फिर बार आपके अनुग्रह को, आपकी सहायता को, सामर्थ को, अगुवाई को मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो बीते दिन में हम एक वचन को देख रहे थे, एक विषय को देख रहे थे, वो मसीह जीवन का प्रारंभिक शिक्षा या मसीह जीवन का न्यू शिक्षा। हम उसी में आगे जाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी उसका 6 अध्याय और 1 और 2 पद को। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हालेलुया। ये एक मसीह व्यक्ति का शुरुआती शिक्षा है और न्यू शिक्षा है। हालेलुया। क्या शिक्षा है? शुरुआती शिक्षा है और न्यू शिक्षा है। और न्यू के विषय में यदि हम जानना चाहेंगे, एक घर के विषय में, न्यू का विषय में अगर गहराई से हम देखेंगे, तो घर का सबसे पहला जो डालते हैं या बनाते हैं वो कौन सा रहता है? जोर से बोलिए। छत, दीवार या न्यू? तो घर का सबसे मजबूत कौन सा होना चाहिए? न्यू। क्योंकि घर की मजबूती, घर की स्थिरता और घर की टिकाव क्या पर निर्भर करता है? न्यू पर निर्भर करता है। और न्यू पहले दी जाती है गड्ढा खोदकर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरा वचन को सुनता है और मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी खोदकर चट्टान में अपना नींव डाला। मेघ वर्षा, बाढ़ें आई और अंधियां चली और उस घर पर टकराई, लेकिन वह घर नहीं गिरा। तो नींव जितना मजबूत, घर उतना मजबूत होगा। हालेलुया। तो आत्मिक घर जो हम हैं, परमेश्वर का घर जो हम हैं, यदि इब्रानी 3:6 में पढ़ेंगे, हम परमेश्वर का घर हैं, तो ये घर का नींव कैसा है? चलिए इब्रानी 3:6 को पढ़ते हैं। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया। परमेश्वर का घर का अधिकारी कौन है? यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है। और परमेश्वर का घर कौन है?
कौन है? हम हैं। हालेलुया। परमेश्वर का घर इस धरती में, परमेश्वर का घर हम हैं, हमारा देह है, हम हैं। तो ये घर का नींव कैसा है? क्योंकि घर की मजबूती, स्थिरता और उसका टिकाव नींव के ऊपर निर्भर करता है। तो ये परमेश्वर का घर का नींव कैसा है? और ये नींव ईटा, बालू, गेटी से नहीं दिया जाता है, पत्थर से नहीं दिया जाता है, सीमेंट और बालू से नहीं दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका नींव अलग है, इसका नींव अलग से दिया जाता है। इसका नींव क्या से दिया जाता है? 6 चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इब्रानी 6 का 1 और 2 पद में। इसलिए आओ हम मसीह की आरंभ की शिक्षा को छोड़कर, मतलब उस शिक्षा से आगे बढ़े, छोड़ना नहीं है, वहीं रहना नहीं है। हालेलुया। उस शिक्षा में केवल उतना तक नहीं रहना, उससे आगे बढ़ना है। आगे कहाँ बढ़ना है? सिद्धता की ओर। यदि एक व्यक्ति सिद्ध होना चाहता है तो ये शिक्षा के बिना सिद्धता में नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। चलिए और एक बार इब्रानी 6 का 1 और 2 को पढ़ते हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, हाँ, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को, यानी शुरुआती बातों को छोड़कर, यानी उस शुरुआती बातों में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। कहाँ आगे बढ़ना है? पढ़िए। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। कहाँ जाए? आगे कहाँ, कैसे बढ़ना है? सिद्धता की ओर। किसके जैसे? किसके जैसे? परमेश्वर के जैसे। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 का 48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। तो हमको जो सिद्ध बनना है उसका एक नमूना दिया गया है, ठीक है, या बताया गया है, इसके समान सिद्ध बनो। किसके समान? परमेश्वर के समान, पिता के समान। हालेलुया, हालेलुया। तो सिद्ध बनना चाहते हैं तो ये 6 शिक्षा को अच्छा से जानना है, समझना है, और इस नींव को अच्छा से देना है अपने जीवन में। और इस नींव के बिना कभी भी सिद्धता में एक व्यक्ति नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और मरे हुए कामों से मन फिराने। पहला है क्या? मरे हुए कामों से मन फिराने। यीशु मसीह ने कहा नया नियम का पहली आज्ञा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। तो पहला है मन फिराना। हालेलुया। क्या से? मरे हुए कामों से। तो मरे हुए काम क्या है? मैंने बताया था, इससे मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, खाली इसको रिव्यू कर दे रहा हूँ, फिर आगे जाऊंगा। आज 3rd पॉइंट को हम देखेंगे, क्योंकि 2nd पॉइंट को भी मैं दूसरा सेशन में ले लिया था बीते दिनों में। हालेलुया। तो मरे हुए कामों से मन फिराने। मरे हुए काम क्या है? हालेलुया। मरे हुए काम क्या है? मनुष्य का पाप, अपराध और अधर्म है मरे हुए काम। अगर इफिसी 2 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है कि मनुष्य अपने पाप और अपराध के कारण किस दशा में थे? मरे हुए दशा में थे। और इसी को ही यीशु मसीह कहते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो क्या से मन फिराना है? मरे हुए कामों से, अर्थात अपने पाप से, अपने अपराध से, अपने अधर्म से मन फिराना है। हालेलुया। और जब मन फिराए हैं तो मन फिराव के योग्य क्या करना है? फल लाना है। प्रतिदिन सोचना है, मैंने मन फिराया, क्या से मन फिराया? यदि आज मैंने मन फिराया, कल मैं उसी को रिपीट करता हूं जिससे मैंने मन फिराया, तो वो मन फिराव नहीं है। इसलिए यूहन्ना कहता है, हे आने वाले, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मत्ती 3 का यदि 8 से 7 से उधर देखेंगे,
इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और यह ना समझो कि हम अब्राहम के संतान हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, कहता है। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, ऑलरेडी पहले से उसके जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? फल, फल, मन फिराव के योग्य फल। हालेलुया। मैं मन फिराया हूं, तो क्या मैं मन फिराव के योग्य फल ला रहा हूं कि नहीं? अब कौन सा पेड़ है फल लाने वाले, अच्छा फल लाने वाले? बहुत प्रकार के, अच्छा फल भी बुरा फल भी। कौन सा फल लाने वाले हैं? यदि अच्छा फल नहीं है, रेडी है कुल्हाड़ा पहले से रखा हुआ, रखेगा नहीं, रखा हुआ है, काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। यदि हम मन फिराए हैं तो मन फिराव के योग्य क्या करना है? फल लाना है। चलिए हम 2 वचन को इसके लिए पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे। यशायाह 55 उसका 7 पद को। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। दुष्ट व्यक्ति अपने बुराई से और अपने बुरे चाल चलन से क्या करे? फिर के किसकी ओर आना है? यहोवा की ओर, हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, तब परमेश्वर पूरी रीति से उसे क्या करेगा? क्षमा करेगा। तो मन फिरा के किसकी ओर आना है? परमेश्वर की ओर आना है। किसकी ओर आना है? परमेश्वर की ओर आना है। और पौलुस भी इसी बात को कहता है, प्रेरित 26 का यदि 20 पद में, अब घर में जाके पढ़िएगा, प्रेरित 26 का 20 पद। मन फिरा के किसकी ओर आना है? परमेश्वर की ओर। पहले हम परमेश्वर से अलग और दूर थे पाप के कारण से, क्योंकि आदम के कारण से हम सब ने क्या किया है? हम सब पापी हैं, हमने पाप किया है। इसलिए परमेश्वर के राज्य से और परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के सामने से हम अलग और दूर किए हुए थे। हम सब पैदा हुए परमेश्वर के राज्य के बाहर, स्वर्ग राज के बाहर, जो आदन की बट्टी का स्वर्ग राज को दर्शाता है, उससे हम बाहर में थे। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर एक बार यीशु मसीह में हम क्या करते हैं? परमेश्वर के पास लौटते हैं। और इसी चीज को यदि हम पढ़ेंगे इफिसी 2 अध्याय का 11 से लेके 22 तक, इसे घर में जाके पढ़िएगा। इफिसी 2 अध्याय उसका 11 से लेके 22 तक, परमेश्वर का चुना हुआ जाति इजराइल है। परमेश्वर का चुना हुआ जाति कौन है? इजराइल। और इजराइल को छोड़ के बाकी सब क्या है? अन्य जाति है। क्या है? तो वहां अन्य जाति के विषय में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर से अलग, ईश्वर रहित, आशाहीन ऐसे थे। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर फिर एक बार हमको परमेश्वर से क्या करता है? जोड़ता है। जो रिश्ता आदन की वाटिका में टूट गया था, क्या हो गया था? टूट गया था। हम अलग और दूर हो गए थे, और रिश्ता फिर एक बार यीशु मसीह में जोड़ता है। और यहां पर लिखा हुआ इफिसी 2 का 11 से 22 में। तो जब हम मन फिरा के अभी परमेश्वर की ओर आते हैं, हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? पहले तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं, पता नहीं परमेश्वर है कि नहीं दिखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पर, यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर को अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर है। परमेश्वर है, इब्रानी 11 का 6। और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना
अनहोना है, मतलब असंभव है। और जितने परमेश्वर के निकट आते हैं उनको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और तब उनको परमेश्वर के खोजने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? प्रतिफल देगा। और एक व्यक्ति परमेश्वर के पास कैसे आ सकता है? बिना यीशु के नहीं आ सकता, बिना यीशु के नहीं आ सकता। परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 2:5, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है, और दूसरा कोई नहीं है, एक ही है। वो कौन है? यीशु, जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि एक पिता परमेश्वर के पास आना है, पिता के पास आना है, सृष्टिकर्ता पिता सबका, तो यीशु के नाम से आना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग और दूर किए हुए थे पाप के कारण से, और वही पाप का दाम यीशु मसीह क्रूस में दिया। पहला कुरिन्थियों 15:3-4 पढ़ेंगे तो वही समाचार जो सबसे पहले मुझ तक पहुंचा, पौलुस कहता है, वही मैं तुमको पहुंचा देता हूं। कुरिन्थियों मंडली को कहता है, वो आज हमारे लिए भी है। वो क्या है? कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गए, गाड़े गए, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से भी क्या हुए? जी उठे। यीशु मसीह क्यों मारे? क्यों मारे गए? हमारे पाप के लिए। हालेलुया। ताकि हमको पाप से छुड़ाए, हमको पापों की क्षमा दे, और फिर एक बार परमेश्वर से क्या करे? जोड़े। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह में हमने परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया है, मन फिरा के यीशु मसीह में विश्वास करके हमने जब परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया, तो अब सेकंड पॉइंट है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। न्यू शिक्षा का दूसरा शिक्षा है, परमेश्वर पर क्या करो? विश्वास करो। पहले बहुत सारा चीज में हमने विश्वास किया, भरोसा किया, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी समझ पर, अपनी बल पर, अपने संपत्ति पर, अपने रिश्तेदारों पर। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 9:23 में कहता है, बुद्धिमान ना अपने बुद्धि पर, वीर ना तो अपने बल पर, और धनी ना अपने धन पर भरोसा करे। क्या पर भरोसा करे? केवल परमेश्वर पर, जिसको वो जान रहा है, समझ रहा है, उस पर भरोसा करे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमको परमेश्वर पर ही विश्वास करना है। पहले बहुत सारा रीति विधि, बीमार हुए तो ताबीज बांध दिए, बीमार हुए तो वैद्य के पास वो कुछ फूंक दिया, कुछ दे दिया, जाओ गाड़ दो, जाओ टांग दो, जाओ बांध दो। बहुत सारा चीज में हमने विश्वास किया। हालेलुया। लेकिन अब केवल किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर पर। परमेश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। और मरकुस 10:27 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, यह काम मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। दूसरा, हमको परमेश्वर पर यह विश्वास करना है, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। विश्वास करते हैं कि नहीं? सब कुछ में कौन सा चीज नहीं आता है? कौन सा चीज नहीं आता है? अगर आपको याद आएगा तो नोट करके घर में रखिएगा, फिर बताइएगा, ठीक है? कौन कौन सी चीज नहीं आता जिसको परमेश्वर नहीं कर सकता है, उसको नोट करके रखिएगा, और किसी दिन भेंट होगा तो बताइएगा। है क्या ऐसा कुछ? है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए यिर्मयाह को कहा, यिर्मयाह 32:26-27, मैं सारे प्राणियों का यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कठिन है? परमेश्वर सवाल करता है, कठिन है क्या? नहीं। यीशु मसीह ने जवाब दे दिया, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ परमेश्वर के लिए हो सकता है। हमको विश्वास करना, और हमारे लिए सब कुछ जो उपाय, छुटकारा का काम
परमेश्वर कर दिया है यीशु मसीह में, करेगा नहीं, परमेश्वर कर दिया है। हालेलुया। और वो उपाय, वो छुटकारा यीशु है। हालेलुया। वो उपाय और वो छुटकारा कौन है? यीशु है। जब परमेश्वर की सामर्थ्य पर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहेगा छुटकारा चाहिए ना, यीशु को देख, मैंने उसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा कर दिया हूं। इसलिए पौलुस कुरिन्थी मंडली को कहता है, पहला कुरिन्थी 1:18, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। कौन लोगों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है? जो लोग नाश होना चाहते हैं। यदि आप नाश होना नहीं चाहते हैं, यदि आप जीवन को चाहते हैं, यदि आप अनंत जीवन को चाहते हैं, यदि आप हमेशा का जीवन को चाहते हैं, तो क्रूस की कथा पर हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि हम विश्वास करने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। जिस सामर्थ से परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, उसमें जो कुछ है सबको बनाया और सबको स्थिर भी करता है, वो सामर्थ परमेश्वर ने यीशु मसीह में दिखाया हमारे लिए। हालेलुया। छुटकारा को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर कहेगा यीशु को देख, मुझ पर विश्वास करते हो ना, यीशु को देखो, मैंने कर दिया है। और पहला कुरिन्थी का ही यदि 1:24 और 30 पद, पहला कुरिन्थी 1:24 और 30 पद, वहां लिखा है जितने बुलाए गए हैं, जितने बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने जितनों लोगों को यीशु मसीह में बुलाया, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबके लिए यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान भी है, परमेश्वर का सामर्थ्य भी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का ज्ञान भी है, सामर्थ्य भी है। होशे 4:6, मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ज्ञान ना होने कारण लोग नाश हो जाते हैं। ज्ञान रखना बहुत जरूरी है नाश होने से बचने के लिए। तो परमेश्वर का ज्ञान प्रकट हुआ है, वो है यीशु मसीह। यानी यीशु को अच्छा से जानिए। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ्य देखना चाहते हैं, वो है यीशु, वो है यीशु। वही चीज 30 पद में लिखा है, परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा। वो ज्ञान क्या है? अर्थात, हालेलुया, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। हमारा जो धार्मिकता है यीशु मसीह है, हमारा जो पवित्रता है वो यीशु मसीह है, हमारा जो छुटकारा है कौन है? यीशु है। हालेलुया। तो परमेश्वर की सामर्थ मनुष्य के लिए प्रकट होगा यीशु के द्वारा, और हो चुका है। आज यीशु पर क्या करना है? यीशु, परमेश्वर यीशु को दिखाएगा, इसके द्वारा मैं तुम्हारा छुटकारा को कर दिया हूं, इसको अच्छा से समझो। ये मेरे लिए तुम्हारा छुटकारा है, मेरी ओर से जो छुटकारा तुम्हारे लिए ये है। वो कौन है? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पर सामर्थ पर विश्वास करना है। और तीसरा, परमेश्वर जिसे भेजा है, ठीक है, यूहन्ना 6:29, जिसे भेजा उस पर विश्वास करो, वो है यीशु मसीह। वो है कौन? यीशु मसीह। यीशु की बातों पर, यीशु की काम पर हमको विश्वास करना है। यीशु जो कहा और यीशु मसीह जो हमारे लिए किया है, जो किया है। हालेलुया। इब्रानी 1 और 2 पद में पढ़ेंगे, पूर्व युग में परमेश्वर ने भांति भांति करके या थोड़ा थोड़ा करके भविष्य वक्ताओं के द्वारा से मनुष्य से बातें किया, पर इस युग के अंतिम समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें किया। किनसे बातें किया? मनुष्य से, जगत से। किनके द्वारा बातें किया? अपने पुत्र के द्वारा। और पुत्र कहता है यूहन्ना 12:49-50, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो मैं सुनता हूं वही कहता हूं, पिता से मैं जो सुनता हूं वही कहता हूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञाएं अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु जो कह रहा है परमेश्वर की ओर पर, उस पर क्या करना है? विश्वास करना। और जब विश्वास करते हैं तो धीरज धरिए, धीरज धरिए। हालेलुया।
उतावली मत कीजिए, धीरज धरिए, परमेश्वर पर सामर्थ पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के उद्धार पर विश्वास कीजिए जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा किया है। तो धीरज धरिए, हालेलुया, धीरज धरिए, उतावली नहीं कीजिए। उतावली में चूक जाते हैं लोग। उतावली में क्या हो जाते हैं? यदि यीशु उतावली करता चूक जाता, यदि आयुब उतावली करता क्या हो जाता? चूक जाता है। उतावली करेगा वो चूक जाएगा। नीति वचन 19:2, नीति वचन 19:2 पद में यदि पढ़ेंगे, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। जो उतावली से दौड़ेगा वो क्या करेगा? चूक जाएगा। इसलिए उतावली से नहीं दौड़ना है, समझ के साथ, धीरज के साथ, संयम के साथ दौड़ना है परमेश्वर के मार्ग में। हालेलुया। यीशु ने धीरज धरा, इसलिए परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था पूरा किया। आयुब ने धीरज धरा, इसलिए जितना संपत्ति लॉस हो गया था 2 गुना आशीष पाया। इसलिए परमेश्वर जब अपने उद्धार की चट्टान को प्रकट किया, उद्धार को प्रकट किया अर्थात यीशु मसीह को, तो परमेश्वर ने कहा जो उस पर विश्वास करता है उतावली ना करे, हड़बड़ाए नहीं। यशायाह 28:16, परमेश्वर ने एक पत्थर को रखा है, सिय्योन में एक पत्थर को, एक बहुमूल्य पत्थर को, अनमोल पत्थर को। बहुत लोग उसमें ठोकर खाते हैं, और जो कुछ पर विश्वास करता है वह उतावली ना करे। वो पत्थर कौन है? यीशु है। हालेलुया। वो पत्थर कौन है? यीशु। और पहला पतरस 2:4 में पढ़ेंगे तो वहां कहता है वो जीविता और बहुमूल्य पत्थर यीशु है। हालेलुया। और ये पत्थर का नींव दिया जाता है हमारे लिए, नींव इसी पत्थर से दिया जाता है। वो नींव है यीशु। मन फिराओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो, पापों की क्षमा पाओगे और परमेश्वर से जुड़ जाओगे। और जब परमेश्वर के पास आ गए, केवल परमेश्वर पर विश्वास करो, उसकी सामर्थ पर विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो। और जब विश्वास करते तो धीरज धरो, धीरज धरो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था, परमेश्वर पर विश्वास करना। तीसरा, चलिए तीसरा और आगे को भी पढ़ देते हैं, फिर तीसरा पॉइंट को हम देखेंगे। चलिए इब्रानी 6:1-2 फिर से पढ़ लेते हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हालेलुया। तो 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या क्या है? मरे हुए कामों से मन फिराने, दूसरा परमेश्वर पर विश्वास रखने, तीसरा बपतिस्मो, चौथा हाथ रखने, पांचवा मरे हुओं का जी उठना, और छठवां अंतिम न्याय। ये शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले कहता है। हालेलुया। नींव एक बार दिया जाता है लेकिन हमेशा के लिए रहता है। हालेलुया। लेकिन ये वाला न्यू हम बार बार हम सुन सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यू दिया गया जब तक जीवित है याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यू में कुछ गड़बड़ी आ गया, कमजोरी आ गया तो घर स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है न्यू कमजोर होने की वजह से। न्यू में कमजोरी आ गई। हालेलुया। तो अपने आप को जांचिए, क्या मेरा न्यू मजबूत है? ये 6 शिक्षा, क्या ये 6 शिक्षा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं समझ रहा हूं? क्या इन शिक्षाओं में मैं मजबूत हूं, स्थिर हूं, दृढ़ हूं? अपने आप को जांचना है। हालेलुया। नहीं तो ये जो परमेश्वर का घर, इसको विश्वास रूपी जहाज भी कहा जाता है, डूब सकता है। हम गाते हैं, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, क्या करेगा? तूफान में हिलेगा। हालेलुया। ये विश्वास रूपी जहाज,
यानी विश्वास में स्थिर रहेगा। गड़बड़ी हो गया विश्वास में, डूब जाएगा। हालेलुया। इसलिए 6 शिक्षा को अच्छा तरह जानिए, अच्छा तरह समझिए और इसमें बहुत ही स्थिर, मजबूत और दृढ़ रहिए। इसमें दृढ़ रहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं सीधता की ओर, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। नहीं तो परमेश्वर जो चाहता है उसको आप नहीं कर सकते, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तीसरा पॉइंट आज हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट है बपतिस्मो। क्या है? बपतिस्मो। जोर से बोलिए, क्या है? बपतिस्मो, बपतिस्मा, बपतिस्मो। बपतिस्मा एक वचन, बपतिस्मो बहुवचन। हालेलुया। बपतिस्मा एक वचन, बपतिस्मो बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा बपतिस्मा है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन में उन सबको देखेंगे। चलिए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 3 का 11 पद को पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहे हैं, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। एक बपतिस्मा क्या है? पानी में। क्या है? पानी में। यीशु मसीह भी लिया। यदि मत्ती 3 का 13 से 17 पद तक पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने भी लिया। तो पहला है जो बपतिस्मा होता है पानी में। दूसरा, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसके जूते खोलने के योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी दूसरा है पवित्र आत्मा से, तीसरा है आग से। हालेलुया, हालेलुया। पहला पानी में बपतिस्मा, दूसरा है पवित्र आत्मा में, तीसरा है आग में, जो यीशु मसीह देते हैं। तो पहला बपतिस्मा जो पानी में दिया जाता है वो पास्टर लोग देंगे। वो कौन देगा? पास्टर लोग देंगे। और दूसरा जो तीसरा है, ये बपतिस्मा कौन देते हैं? यीशु देते हैं। यूहन्ना ने कह दिया, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा कौन देगा? यीशु देगा। हालेलुया। तो आज हम पानी का बपतिस्मा को देखेंगे। आप लोग सुने होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। और एक बार रिव्यू कीजिए, क्योंकि नींव को मजबूत करना है। और जो लोग नहीं सुने हैं ध्यान से सुनिए। हालेलुया। तो बहुत लोग बपतिस्मा क्यों लेते हैं? बपतिस्मा के प्रति लोगों का सोच क्या है? सोच क्या है? ठीक है, कुछ उसको देखेंगे, कुछ पॉइंट को देखेंगे। वचन से नहीं, उनका सोच को बताऊंगा मैं। नंबर 1 सोच, बहुत लोग ये सोचते हैं मैं तो चंगा हो गया, प्रभु मुझे चंगाई दे दिया, इसलिए मैं बपतिस्मा ले लूंगा। आप चंगे हो गए बोल के बपतिस्मा लेना नहीं है, नहीं है। हालेलुया। बपतिस्मा लेना जरूरी है, मैं नहीं बोल रहा मत लीजिए, लेना जरूरी है। मैं चंगा हो गया इसलिए बपतिस्मा नहीं लेना है। बहुत लोगों को पूछा था आप क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं? नहीं, बीमार में था, प्रभु के पास से मैं चंगा हो गया इसलिए मैं बपतिस्मा। नहीं, वो नहीं है। हालेलुया। और बहुत लोग का ये भी सोच रहता है मैं बार बार बीमार पड़ता हूं, बपतिस्मा ले लूंगा तो क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा और बीमारी नहीं होगा। तो अच्छी बात है ना, अपना रिश्तेदार लोग को लाइए जो सीरियस है, हम बपतिस्मा दे देंगे, चंगा हो जाएगा। नहीं क्या ये है क्या? ऐसे में तो सब बीमारों को हम बपतिस्मा दे देंगे, क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये मनुष्य का सोच है, ये मनुष्य का सोच है। और बहुत लोग क्या सोचते हैं बपतिस्मा के लिए? मैं बार बार पाप में गिर जा रहा हूं, मैं बार बार पाप में गिर जा रहा हूं, इसलिए मैं बपतिस्मा ले लूंगा तो पाप से छुटकारा पा जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, वैसे में तो जितना पापी है सबको बपतिस्मा दे दीजिए, जितना बुराई कर उनको बपतिस्मा दे दीजिए, क्या हो जाएगा? पाप से छुटकारा पाया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। एक व्यक्ति को पूछा गया
क्यों बपतिस्मा ले रहा हो? नहीं मैं पीता हूँ, बपतिस्मा ले लूँगा तो पीना क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। मैं बोला कैसे छूटेगा बताओ? नहीं बपतिस्मा लेने के बाद मेरे को डर लगेगा। बपतिस्मा लेने से डर, पहले डर नहीं लगेगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर को आदर करते हो, यदि परमेश्वर को वचन पर विश्वास करते हो, तो तुमको पहले ही डर लगेगा। बपतिस्मा लेने के बाद में डर नहीं आता है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराना है, आपको समर्पित होना है, वचन को नम्रता के साथ गाना है। याकूब 1:21, इसलिए आओ सारे मलिनता को और उस बैर भाव की बढ़ती को दूर करके परमेश्वर के वचन को जो तुम्हारे हृदय में बोया गया नम्रता के साथ ग्रहण करो। बोल रहा है ग्रहण हमको करना है। प्रभु मैंने आपके वचन को सुना है, मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ, इसे करने के लिए मुझे सामर्थ दीजिए। और जब तक नहीं कर पा रहा है परमेश्वर सामर्थ मांगते रहिए, डेली मांगते रहिए। आपका वचन आ गया है, मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, अभी मुझको करना है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सामर्थ दीजिए। हम बहुत सारा चीज़ मांगते हैं, प्रभु ये दे वो दे, लेकिन परमेश्वर के वचन से चले बोल के नहीं मांगेंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम क्या करें? चल पाए। एजेकियल 36:27, मैं तुम्हारी देह के भीतर अपनी आत्मा देकर ऐसा करूंगा। ऐसा करूंगा कैसा? आत्मा दिया है, उपस्थिति में जाइए परमेश्वर के निकट, प्रार्थना में समय गुजारिए, तब परमेश्वर ऐसा करेगा। कैसा करेगा? मेरे विधियों के अनुसार चलोगे और मेरे नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने के बाद स्पेशल डर आएगा, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। इसको अच्छा तरह से जान लीजिए। तो आप बीमार से चंगे हो गए इसलिए बपतिस्मा नहीं लेना है। आप बार बार बीमार हो रहे हैं, चंगे होंगे बोल के बपतिस्मा नहीं लेना है। या आप पाप में गिर जा रहे हैं, बपतिस्मा ले लूंगा तो पाप पर विजय पाया जाऊंगा, ये भी नहीं है। हालेलुया। और तीसरा क्या? मुझे शादी होना है इसलिए बपतिस्मा। तो यीशु मसीह तो बपतिस्मा लिया, शादी किया क्या? हालेलुया। तो बपतिस्मा क्यों लेना है हम और देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा शादी से संबंधित नहीं है, बपतिस्मा परमेश्वर से संबंधित है। इसको जानना है। क्या परमेश्वर आदम को बपतिस्मा दिया? तुम शादी करोगे अभी बपतिस्मा पहले ले लो। हालेलुया। ठीक है, बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन शादी के साथ संबंध नहीं है। बपतिस्मा को जानिए क्या है, समझिए और विश्वास के साथ लीजिए, तो उसका फल को हम पाएंगे। और जो समझ के साथ नहीं है, जो विश्वास के साथ नहीं है, उसमें आशीष नहीं है। जो विश्वास के साथ नहीं, वो पाप गिना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक पॉइंट क्या है? अरे मैं तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया हूं, मैं तो चर्च जा रहा हूं, मुझे बपतिस्मा लेना नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसलिए बपतिस्मा के लिए हड़बड़ाते हैं, हड़बड़ाते हैं। बपतिस्मा लेना है नहीं तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अरे बपतिस्मा जरूरी है, लेकिन समझो, समझो बपतिस्मा क्या है, उसके बाद लो, उसके बाद लो। हड़बड़ाना नहीं है, समझिए पहले। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 15:10, लोगों को कहते हैं मेरे पास आओ, सुनो और समझो, सुनो और समझो। यदि ठीक से नहीं समझे, पास्टर को फोन कीजिए, पास्टर जी मैं इसको ठीक से नहीं समझाऊं, मुझे समझा दीजिए। तो पास्टर अलग से समय देगा, आपको समय देंगे, आइए और सुनिए, सीखिए। हालेलुया। सुनेंगे और क्या करेंगे? समझेंगे। अच्छा से समझना है, अच्छा से समझना है, ताकि अच्छी तरह से हम क्या करने पाए? विश्वास करने पाए। हालेलुया। तो बपतिस्मा क्यों लेना है हम देखेंगे। हालेलुया। तो ये जो बपतिस्मा, ये जो शब्द है, ये बनाया गया है। ये क्या किया गया है? बनाया गया। हमारी भाषा में बपतिस्मा शब्द था ही नहीं।
इसे दूसरी भाषा से लिया गया है और एक शब्द बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये असली जो शब्द है बपतिस्मा का वो है बप्टिजो, बप्टिजो, जिससे इंग्लिश शब्द बनाया गया बप्टिज्म, बप्टिज्म, और उसका हिंदी शब्द गया बपतिस्मा। कौन सा शब्द से निकाल के आ रहा है? बप्टिजो, ग्रीक शब्द से, ग्रीक शब्द से। इसलिए बपतिस्मा मतलब बहुत बार समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये शब्द दूसरा भाषा से लिया गया है, दूसरा भाषा से लिया गया है। यदि हमारा भाषा में इस शब्द को हमारा भाषा में बोला जाता, उस भाषा का शब्द लेके शब्द नहीं बनाया जाता। यदि हमारा भाषा में शब्द दिया जाता है डूबना, हमारा शब्द में, हमारा भाषा में यदि शब्द दिया जाता तो डूबना। बपतिस्मा, बप्टिजो का अर्थ है डूबना। मतलब क्या है? डूबना। हालेलुया। इसलिए समझ के लेना है, नहीं समझेंगे इसलिए समझाया जाता है, पहले समझ लीजिए। क्योंकि ये जो बपतिस्मा से, हाँ बपतिस्मा लेना है, हालेलुया। तो क्यों डूबते उसका भी आर्थिक मीनिंग है, अभी हम देखेंगे धीरे धीरे। हालेलुया, हालेलुया। तो बप्टिजो का अर्थ ही है डूबना, डूबना, आधा नहीं पूरा। हालेलुया, हालेलुया। तो बपतिस्मा का अर्थ क्या है? अरे जोर से बोलिए, सो तो नहीं रहे हैं, नहीं तो मेरा मेहनत बेकार। हालेलुया। आप लोग तो खड़े हैं, मैं खड़ा होके बोल रहा हूं। आप लोग तो चुपचाप हैं, सुन रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। मेहनत बेकार ना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो चलिए अभी बपतिस्मा के विषय में देखते हैं। चलिए नंबर 1 पॉइंट, मत्ती 28 का 18, 19, 20। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। बपतिस्मा के लिए यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, थोड़ा सा रुके, क्या बनाओ? चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। जोर से, क्या बनाओ? चेला बनाओ। चेला बनाओ। ठीक है, पढ़िए आगे। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किन्हें बपतिस्मा दो? किन्हें? चेला बनाओ और चेलों को बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। ठीक है, आगे घर में पढ़िएगा 28, 20 तक। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी देखेंगे उतना खत्म होगा। ठीक है, हालेलुया। तो यीशु ने स्वर्ग उठा लेने से पहले चेलों को इकट्ठा किया, बुलाया और उन्हें कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, तुम जाओ, सारे जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। क्या बनाना है? चेला। और चेला को बपतिस्मा देना है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। खाली इतना में खत्म नहीं। बहुत लोग सोचते हैं मैं बपतिस्मा ले लिया, हो गया, अभी तो मैं सामर्थ का काम करूंगा, चर्च जाना जरूरत नहीं है। और भी बहुत कुछ शिक्षा है, और भी बहुत कुछ शिक्षा है। इसलिए यीशु कहते हैं, और उन्हें जो मैंने तुम्हें सिखाया है आज्ञा मानना सिखाओ। खाली बपतिस्मा हो गया तो खत्म नहीं हो गया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाम बपतिस्मा देना है, और भी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि सिद्धता की ओर आगे बढ़ना। ये तो तीसरा पॉइंट है न्यू का। अभी तो हम न्यू में ही चल रहे हैं। हालेलुया। न्यू के बपतिस्मा के बाद और भी शिक्षा है जो न्यू में ही जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम न्यू में ही है, तो बपतिस्मा हो गया तो खत्म नहीं हो गया। अभी मैं चर्च नहीं जाने से भी चलेगा, मैं सेवा शुरू कर दे रहा हूं, मैं सब कुछ जान गया। और भी बहुत सारा शिक्षाएं हैं, ये तो न्यू में ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आज्ञा, क्योंकि यीशु ने कहा, मतलब किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। क्योंकि यीशु अपनी ओर से कुछ नहीं कहते थे, जो पिता से सुनते थे वही कहते थे। जो मैंने बताया इब्रानी 1 का 1-2 और यूहन्ना 12 का 49, जो 50 मैंने कहा था, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो मैं पिता से सुनता हूँ मैं वही कहता हूँ और मैं जानता हूँ
कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा अनंत जीवन है, जो यीशु मसीह ने मनुष्य को बताया। हालेलुया। तो बपतिस्मा का पहला पॉइंट है, परमेश्वर की आज्ञा है किसके लिए? अगुओं के लिए, जिसे परमेश्वर ने वचन की सेवकाई को दिया है। एक पासवान का, ये पासवान के लिए आज्ञा है। ये आज्ञा किसके लिए है? एक पासवान के लिए, जो परमेश्वर वचन की सेवकाई जिसे दे रहा है, उसके लिए आज्ञा है कि तुम चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। यानी बपतिस्मा देने से पहले चेला बनाना पड़ेगा, और बपतिस्मा लेने वाले को चेला बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अगुआ पासवान के लिए है कि चेला बनाओ, प्रेरित लोग के लिए चेला बनाओ। जब चेला बनता है उसे बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम चेले हैं? धीरे से, मतलब फास्टिंग में है ना, फास्टिंग में तो आवाज कम ही आता है, मैं भूल गया था। खाने पीने से ना थोड़ा बल आएगा ना, नहीं क्या? अरे यीशु यरीहो का दीवार को तोड़ने के समय, अरे ये छेनी मरतुल मत लेना, क्या कहा? वाचा का संदूक को याजक लोग लेके जाएंगे, और आगे में कुछ सेना, और बीच में वाचा का संदूक, और बाकी इजरायली योद्धा लोग जाएंगे। एक राउंड मार देंगे। पहला दिन एक राउंड, 6 दिन एक एक राउंड, 7वां दिन 7 राउंड। कितना बड़ा था पता नहीं यरीहो का दीवार, कितना बड़ा था। हम लोग का प्लांट को अगर देखेंगे तो प्लांट का बाउंड्री को घूमेंगे तो एक बार, अच्छा छोड़ दीजिए ना प्लांट का बाउंड्री, एनआईटी का बाउंड्री को एक बार घूम लीजिए। एनआईटी से तो बड़ा होगा यरीहो, हाँ कि नहीं? चाहे एनआईटी उतना ही होगा। 7 बार, कितना बार? और 7 बार के बाद कोई चिल्लाएगा नहीं, सब चुपचाप। 7 बार के बाद जब बोला जाएगा जोर से, क्या करना? जय जयकार करना। क्या बोला? धीरे धीरे जय जयकार करना, जोर से जय जयकार करना। तो यरीहो का दीवार जो न्यूज से क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। 7 बार राउंड मारे क्या आप लोग? इस चर्च, इस यहां पर जो बैठे, यहां पर भी 7 बार राउंड मारे क्या? हालेलुया। चिल्लाइए, परमेश्वर के लिए चिल्लाइए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम चेले हैं? तो बहुत अच्छा बात है। हालेलुया। यूहन्ना 8:31 पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखिए, सच का चेला रहता है और झूठ का भी चेला रहता है, इसलिए परखना तो पड़ेगा ना। अपने आप को भी परखिए, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। हालेलुया। असली नोट भी रहता है और नकली नोट भी रहता है। ज्योति भी है तो अंधकार भी है, सच है तो झूठ भी है। इसलिए हमको थोड़ा जांचना पड़ेगा ना, मैं चेला हूं कि नहीं, अपने आप को जांचिए थोड़ा। यीशु ने उन यहूदियों से कहा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, और यीशु ने कहा यदि तुम मेरे आज्ञा में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले। क्या हम उसकी आज्ञा में बने हैं और नहीं रहते तो कुछ कुछ मिलावट आता है चेलाओं में। क्या मिलावट वाला चेला है क्या, कि प्योर चेला है? हालेलुया। हम मिलावट वाला चेला है कि प्योर चेला है? अपने आप को जांच लीजिए। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, अब मुझे गाली देने से भी क्या होगा, मैं तो परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं। अब मेरे को गाली देंगे तो वो किसके पास चला जाएगा? परमेश्वर का बात, फिर परमेश्वर आपको समझ लेगा। क्योंकि यीशु ने कहा जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को। यीशु भेजते हैं प्रचार करने के लिए, यीशु ने चुना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब मेरे को बोलने से भी क्या होगा, किसके पास पहुंच जाएगा? ऐसे नहीं आएगा, वो बीच में ही ऊपर चला जाएगा। किसके पास? परमेश्वर के बाद बोले पर ओहो, रिपोर्ट शैतान भी देखेगा, अच्छा ये हाँ ठीक ठीक, ऐसे ही कर,
शैतान बोला ठीक ऐसे ही कर, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है। हालेलुया। ठीक है, तो यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में विश्वास द्वारा हमने मन फिराया, परमेश्वर के पास आते हैं, क्या हम उसकी आज्ञा में बने हुए हैं? यदि बने हुए हैं, जो हमने सीखा है, तो हम चेले हैं। यदि बने नहीं रहते हैं तो हम मिलावट कर रहे हैं, हम प्योर चेले नहीं हैं, हम मिलावट करते हैं उसमें। परमेश्वर को मिलावट चीज पसंद नहीं। परमेश्वर जब खेती करने के लिए इजरायलियों को आज्ञा दिया था, एक के साथ एक में खेत में 2 प्रकार का खेती मत करना कहा था। हालेलुया। एक ही में और एक को मत लगाना, मिलावट नहीं करना। हालेलुया। तो हम प्योर चेले हैं कि हम मिलावट वाला चेले हैं? वचन से अपने आप को जांचिए, क्योंकि वचन हमें दिखाता है हम कौन हैं, हम सही हैं या गलत हैं। हो सकते हैं आप अपने दृष्टि में सही हो सकते हैं, हो सकता है परमेश्वर के मनुष्य के दृष्टि में सही हो सकते हैं। क्या परमेश्वर के दृष्टि में सही है? हम कैसे जानेंगे मैं परमेश्वर की दृष्टि में सही हूं? वो परमेश्वर का वचन बताएगा। परमेश्वर के वचन से हम जान सकते हैं मैं परमेश्वर की दृष्टि में सही हूं या नहीं। हालेलुया। तो जो हम सीख रहे हैं उस शिक्षा में हमें बने रहना, अर्थात उसमें चलना है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। खाली मुंह से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, ये वाला बात नहीं, चलना भी है। वो है असली चेला, वो है शुद्ध चेला, नहीं तो मिलावट है, नहीं तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। अरे भाई, दूसरे लोग धोखा देंगे तो आप बच जाएंगे, दूसरी बार उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे। यदि आप अपने आप को ही धोखा देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे आप? क्या अपने आप से भाग सकते हैं? भाग सकते हैं? घर जाएंगे तो आप खुद को लेके जाएंगे, जहां भी जाएंगे खुद को लेके जाएंगे। अपने आप से कहाँ भागेंगे? अपने आप का पीछा कैसे छोड़ेंगे? तो क्या मैं अपने आप को धोखा देता हूं क्या, या धोखा दे रहा हूं क्या, या धोखे में हूं क्या जानबूझ के? अपने आप को जांचना है। हालेलुया। तो चेला कौन है? जो वचन में बना रहे, जो शिक्षा पाया है उस शिक्षा में क्या रहता है? बना रहता है, नहीं तो मिलावट कर दे रहा है, यानी गड़बड़ी आ गया है चेला में। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है। एक पासवान को चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो, यानी बपतिस्मा एक चेला लेना चाहिए। हालेलुया। कौन लेना चाहिए? चेला लेना चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट, मरकुस उसका 16 का 15 और 16 पद। मरकुस 16 उसका 15 और 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। सारे जगत को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। यानी एक व्यक्ति चेला कैसे बनता है? सुसमाचार को सुनता है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। आपके लिए चंगाई उपलब्ध है, आपके लिए नया जन्म उपलब्ध है। यदि आप निराश में हैं, आपके लिए आशा रेडी है। यदि बीमार हैं, आपके लिए चंगाई उपलब्ध है। यदि पाप में संघर्ष कर रहे हैं, यदि पाप में है, तो पाप की क्षमा और पाप पर विजय पाने के लिए परमेश्वर का एक उपाय है। वो उपाय कौन है? यीशु। वो उपाय कौन है? यीशु। इसलिए मरकुस उसका 1 का 14 और 15 यीशु जब प्रचार करते हैं वो कहते हैं, इसलिए मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। समय पूरा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और क्या करो? सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। तो एक व्यक्ति, यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए क्या किया है? उसको सुनता है सुसमाचार में और विश्वास करता है, मन फिराता है। हालेलुया। और अपने जीवन को यीशु के हाथ में दे देता है और यीशु को ग्रहण करता है। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं, मेरे हृदय में आइए और आज से मैं आपके लिए जीऊंगा। आप मेरे लिए मरे, मेरे लिए इस धरती में आए थे, मेरे लिए मरे, अब ये जीवन आपके लिए है। मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपके लिए नहीं, मैं आपके लिए जीऊंगा। हालेलुया।
तो मन फिरा के सुसमाचार विश्वास करते हैं, तो ये है चेला। और ये संगति में आता है और संगति रखते हैं। तो अब तुम विश्वास किए हो, मन फिराए हो, यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, वचन में चल रहे हो, तो क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, यानी विश्वास करने, बपतिस्मा लेने से पहले एक व्यक्ति को विश्वास करना जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन कह रहा है। क्या बपतिस्मा समय हमने विश्वास किया? हालेलुया, हमने विश्वास किया। तो जो विश्वास नहीं करता उसका बपतिस्मा का कुछ अर्थ नहीं होता है। वचन कह रहा है जो विश्वास करे, यदि तुम विश्वास करो और बपतिस्मा ले। और जो विश्वास करता है वो चेला बना है। और चेला का काम है सीखना, चेला का काम है संगति रखना, क्योंकि उसको सीख के स्थिर रहना है, उसके अनुसार, शिक्षा के अनुसार स्थिर रहना है, शिक्षा में बना रहना है। और जब तुम शिक्षा सुन रहे हो, शिक्षा को मान रहे हो, तो बपतिस्मा लो। बपतिस्मा के लिए क्यों चूक कर रहे हो? बपतिस्मा के लिए क्यों ढीठ बने हो? लो। कौन कह रहा है? यीशु। कौन कह रहा है? मैं बोल रहा हूं क्या? मैं तो यीशु की बातों को बता रहा हूं। यीशु ने कहा, यूहन्ना 6:63, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन है। यानी जीवन को छोड़ दे रहे हैं, यानी आत्मा को छोड़ दे रहे हैं, आत्मिक बातों को छोड़ दे रहे हैं, जीवन के बातों को छोड़ दे रहे हैं। यीशु ने चेलों को कहा, क्या तुम भी मुझसे अलग होना चाहते हो? क्योंकि बहुत लोग यूहन्ना 6 अध्याय में शिक्षा को सुन के ठोकर खाए और चले गए। यीशु मसीह ने 12 चेलों को कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस कहता है, हे प्रभु, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। हालेलुया। तो क्या हम जब परमेश्वर की बातों को हम सुनते हैं तो उसमें ठोकर खाए हैं वचन से, कि उस पर हम चल रहे हैं, कि वचन सुन के ढीठ बने हैं? नहीं, ये वचन तो मैं नहीं मानूंगा, और वचन चलेगा, इसको मैं नहीं मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास का कार्य कहां? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आगे बपतिस्मा है, लेकिन जान समझ के लेना है, क्योंकि बपतिस्मा शब्द ही दूसरा शब्द से, दूसरा भाषा का शब्द से लिया गया, इसलिए समझने के लिए थोड़ा सा हमको कठिन होता है। लेकिन इजराइल में जाएंगे, ठीक है, वो लोग समझते हैं, पुराना नियम से वो लोग का विधि चला आता है, इसलिए बपतिस्मा मतलब क्या समझते हैं। लेकिन ये जो कार्य है बपतिस्मा, ये हमारा यहाँ का नहीं है, ये वहां से आया है। इसलिए क्या है, हमको समझना पड़ेगा। इसलिए समझ के साथ लेना है, लेकिन नहीं, समझना है पहले। और कैसे समझेंगे? समझने के लिए पहले सुनिए, सुनेंगे तभी तो समझेंगे, बिना सुन के कैसे समझेंगे? हालेलुया। यानी उसका शिक्षा को लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी विश्वास करे और बपतिस्मा ले। तो किसको कह रहा है? एक चेले को। यानी यदि तू विश्वास करता है तो क्या करना है तुझे? क्या करना है? तू सुसमाचार सुना, विश्वास किया, मन फिराया, तो बपतिस्मा ले। एक चेले को आ गया है। मत्ती 28:18 से जो हम देखे थे, एक पासवान को आज्ञा है, एक प्रेरित को आज्ञा है कि चेला बनाओ। और ये जो है यहाँ पर एक चेले के लिए आज्ञा है, तुम जो विश्वास करते हो तुम बपतिस्मा लो। चेला बपतिस्मा लेगा, पासवान बपतिस्मा देगा। जबरदस्ती नहीं, एक को लेना है, एक को देना है। कि उसका मर्जी ही नहीं होगा, जबरदस्ती डुबाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेने वाला भी गड़बड़ में, देने वाला भी गड़बड़, क्यों जबरदस्ती डुबाया है। इसलिए देने वाला को भी समझना चाहिए, लेने वाले को भी समझना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तीसरा पॉइंट,
हम देखेंगे मत्ती उसका 3 का 14 पद, ठीक है, 13 से 17 पद। यहाँ यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, वो घटना को कहा गया है, ठीक है। सब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत देरी हो जाएगा। चलिए। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। यीशु भी बपतिस्मा लेने के लिए आया यूहन्ना के पास में, और यूहन्ना देख के कह रहा है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया है। यीशु कहता, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को क्या करना है, पूरा करना है। यानी हम बपतिस्मा लेते हैं, एक धार्मिकता के कार्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। बहुत सारा है, उसमें से एक है बपतिस्मा। यानी बपतिस्मा लेना एक धार्मिकता के कार्य को क्या करना है, पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह तो निष्पाप थे, उनको बपतिस्मा लेने का कोई जरूरत नहीं था। वो क्यों लिए, वो क्यों लिए? हालेलुया, हालेलुया। और बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ है मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ है मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। तो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के द्वारा ये बताया कि मैं मारा जाऊंगा मनुष्य के लिए, और क्या किया जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और फिर क्या होऊंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा। ये चीज को, ये काम करने के लिए ही परमेश्वर में समर्पित हुए। बपतिस्मा का एक अर्थ है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना। हे पिता, जो काम के लिए तूने मुझे भेजा है, उस काम के लिए मैं समर्पित होता हूं। उसका चिन्ह है ये जो यीशु ने किया। अर्थात ये चिन्ह ये बताता है कि यीशु मारा जाएंगे, गाड़े जाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लूका उसका 7 का 29 और 30। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। यानी दो चीज यहां पर है। कुछ लोग यूहन्ना से वचन को सुने लेकिन बपतिस्मा नहीं लिए, तो परमेश्वर को सच्चा नहीं माने। वहां लिखा है बपतिस्मा लेकर सच्चा मानना है, यानी परमेश्वर सच्चा है वो घोषणा करते हैं। कुछ लोग नहीं किए, और जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए, परमेश्वर के अभिप्राय को जो उनके विषय में था टाल दिया। यानी जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, वो बपतिस्मा कार्य के द्वारा ये घोषणा करता है परमेश्वर सच्चा है, मैं उसकी आज्ञा को मान रहा हूं। बपतिस्मा द्वारा घोषणा कर रहा है, यानी बपतिस्मा व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का गवाही है, टेस्टिमनी है, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। बपतिस्मा द्वारा वो गवाही दे रहा है परमेश्वर सच्चा है, मैंने उसकी आज्ञा माना हूं। और दूसरा जो बपतिस्मा लेता है, वो परमेश्वर के अभिप्राय जो उसके लिए है अपने जीवन में स्वागत करता है। वचन कह रहा है। हालेलुया। एक सच्चा मान लेता है बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर को, परमेश्वर सच्चा है इसलिए मैं उसकी आज्ञा को मान रहा हूं। और दूसरा परमेश्वर के अभिप्राय, यानी परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य जो जगत की उत्पत्ति से पहले उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर बना के रखा है, वो स्वागत करता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उद्देश्य, वो योजना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। इसलिए यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा आया। अब परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करो। उसमें पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा, पवित्र आत्मा उसमें सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर में समर्पित हो, परमेश्वर अपनी योजना प्रकट करेगा। हालेलुया। चले नेक्स्ट पॉइंट,
हम देखेंगे पहला पतरस 3:21। पहला पतरस 3:21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। खाली डूब के निकल जाना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का मैल को साफ कर रहे हैं। बपतिस्मा शरीर को मैल को साफ नहीं करना है। अरे उससे पास्टर तो खाली डुबाएंगे, आपको थोड़ी रगड़ेंगे साबुन से। अगर मैला है तो साबुन से, सर्फ से जो भी रगड़िए साफ होने के लिए। ये थोड़ी शरीर का मैल को साफ करना है। हालेलुया। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन में हो जाना। तो हे पिता, तू जिस कार्य के लिए मुझे दिया है, भेजा है, उस कार्य को मैं क्या करता हूं? उस कार्य को करने के लिए मैं समर्पित होता हूं। यीशु मसीह समर्पित हुए। यीशु मसीह बपतिस्मा अर्थात शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना। यीशु मसीह अधीन हो गया। जो कार्य के लिए भेजा है, अब मैं उस कार्य को शुरू करता हूं। इसलिए 30 साल की उम्र में यीशु मसीह जाके बपतिस्मा लेते हैं। पिता, आपके कार्य के लिए मैं समर्पित होता हूं। अब से आपका कार्य मैं क्या करूंगा? शुरू करूंगा। समर्पित हुए और आपका इच्छा योजना प्रकट हो। पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आया और उसे लेके गया, चलाया। जितना भी काम किया यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा किए। हालेलुया। चलिए फिर जल्दी जल्दी आते हैं। रोमी उसका 6:3 और 4। रोमी 6:3 और 4। नेक्स्ट पॉइंट। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हाँ, इंपॉर्टेंट। अतः क्या तुम नहीं जानते, हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, अर्थात क्या का बपतिस्मा लिया? क्या का? उसकी मृत्यु का। क्या का? यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा हमने लिया। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों मरे थे? क्यों मरे थे? पहला कुरिन्थी 15:3 और 4। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से भी क्यों मारे गए? क्यों मरे यीशु? हमारे पाप के लिए। यानी बपतिस्मा लेना मतलब क्या दर्शाते हैं? मैं पाप के लिए मर गया हूं। क्या समझे आप लोग? समझ रहे हैं क्या? बपतिस्मा एक घोषणा है कि मैं पाप के लिए मर गया हूं। मैं आगे को पाप के लिए नहीं जीऊंगा। मेरे लिए जो मरा, मैं उसके लिए जीऊंगा। यीशु के लिए जीऊंगा। पिता की महिमा के लिए जीऊंगा। हम ये घोषणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समझ के लीजिए, समझ के लीजिए। हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं और वो हमारे पापों के लिए मारा गया। हम घोषणा करते हैं, मैं पाप के लिए मर गया हूं। पहला पतरस 2:24 वहां लिखा है, वहां आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़े, वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़े। और इसलिए कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया। कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। तो बपतिस्मा लेना ये घोषणा करना कि मैं, मेरा पाप के लिए यीशु मसीह दाम दिया है। यीशु मसीह को इस धरती में क्यों आना पड़ा? यीशु मसीह क्यों क्रूस में बलिदान हुए? वो मेरे पाप के लिए। इसलिए आगे को मैं पाप में नहीं जीऊंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पाप के लिए मर गया हूं, मैं पाप के लिए मुर्दा हूं। आगे को मैं पिता की महिमा के लिए, यीशु के लिए जीऊंगा। ये घोषणा करते हैं। और इसलिए बपतिस्मा जो डुबाया जाना, वो गाड़ा जाना को दर्शाता है। हालेलुया। यानी जो मरते हैं उन्हें क्या किया जाता है? तो हम शरीर में नहीं मरते हैं, हम पाप के लिए मरते हैं, इसलिए डुबाते हैं। और शरीर में मारेंगे तो पास्टर बपतिस्मा देगा क्या?
अगर शरीर में मरेंगे तो पास्टर पानी में डुबाएगा कि कब्र देगा? हालेलुया, हालेलुया। तो हम शरीर में नहीं मरते, शरीर के कामों में हम मरते हैं। हम घोषणा करते हैं कि मैं शरीर के काम के लिए मर गया, या अर्थात मैं पाप के लिए मर गया, इसलिए वो पुराना जीवन को हम गाड़ते हैं, पुराना जीवन को हम गाड़ते हैं, इसलिए डुबाते हैं। वो चीज को दर्शाता है। हालेलुया। चलिए कंप्लीट कीजिए। रोमी 6 का 3-4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। किसके साथ गाड़े गए? यीशु तो क्रूस में मरा पाप के लिए, हमारे पाप के लिए। हमको क्रूस में नहीं मरना है, पाप के लिए मरना है, यानी पाप को छोड़ना है। ये चीज हम यीशु के साथ वो मारा गया और कहाँ गाड़ा गया? कब्र में। कब्र में रखा गया ना। हालेलुया। तो मैं घोषणा करता हूं मैं पाप के लिए मर गया हूं, क्योंकि वो पाप का दाम यीशु मसीह ने दिया है। मैं पाप से मन फिराया ना, तो अब घोषणा कर रहा हूं मैंने पाप से मन फिराया, मैं पाप के लिए मर गया हूं, इसलिए मैं पुराना जीवन को क्या कर रहा हूं? गाड़ रहा हूं। यीशु मसीह कब्र में गए, गाड़ा जा रहे हैं। फिर आगे, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। यीशु मसीह केवल मारे नहीं गए, केवल गाड़े नहीं गए, मुर्दों में से जी भी उठे। तो हमें सिर्फ डुबाया नहीं जाता है, फिर हम क्या करते हैं? निकलते हैं। क्या के लिए? आगे पढ़िए। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। कैसा चाल चलने के लिए? नई जीवन सी चाल चलने के लिए। बपतिस्मा लेके पूर्णा चाल चलने के लिए नहीं, नया चाल चलने के लिए हम घोषणा करते हैं। बपतिस्मा घोषणा है कि मैं पाप के लिए मर गया, क्योंकि वो पाप का नाम यीशु मसीह ने दिया। मैं पाप के लिए मर गया हूं, वो घोषणा है बपतिस्मा। इसलिए मेरा पुराना जीवन को गाड़ा गया, और यीशु मसीह जो जी उठे, मैं जो निकला, मैं नया जीवन सी चाल चलने के लिए। यानी कैसा चाल? परमेश्वर के वचन के अनुसार चाल चलने के लिए मैं निकला हूं, और नए सिरे से चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, चलिए। और इसी चीज को आप पढ़ेंगे तो कुलोसी 2 अध्याय का 11 से लेके 12 तक में है। इसे नहीं देखते हैं, इसी बात को वहां पर भी बताया गया है। ठीक है, चलिए और 2 पॉइंट देखते हैं, फिर खत्म करते हैं। गलती 3 का 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं, किसको पहनते हैं? मसीह को पहन लेते हैं। इसलिए परमेश्वर हमको जब देखता है, किसके समान देखता है? मसीह के समान देखता है। इसलिए मसीह की भरपूरी में भी बढ़ते जाओ, क्योंकि यीशु मसीह जब धरती में आए थे, वो एक लौता पुत्र थे। जब क्रूस में अपने जान दिए, कब्र में गए, मुर्दों में से जी उठे, और परमेश्वर के स्वर्ग जाके परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गए। अब एक लौता नहीं है, अब पहलौटा है। एक लौता मतलब एक ही पुत्र, और कोई नहीं है। पहलौटा मतलब बड़ा बेटा, और भी नीचे हैं। अभी यीशु मसीह पहलौटा है, और परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि यीशु के स्वरूप में हो। रोमी 8 का 28, 29, 30, यीशु के स्वरूप में हो। हालेलुया। तो हम यीशु को पहनते हैं। परमेश्वर हमें अपने पुत्र के जैसा देखता है, इसलिए पुत्र का आत्मा दिया है। इसलिए हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। अब यीशु के समान चलो। तुमने यीशु को पहन लिया, यीशु की भरपूरी को भी ले लो, और यीशु के जैसे चलो इस धरती में। हालेलुया। चलिए लास्ट पॉइंट, 1 कोरिन्थी 12 का 13 पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। हम बपतिस्मा लेते हैं, और हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी। पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। हम बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु कह के ग्रहण नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
तो बपतिस्मा लेने के द्वारा हम यीशु के साथ एक देह होते हैं। क्या होते हैं? एक देह। तो यीशु की देह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरा हुआ। यीशु अपने देह में रहने के दिनों में दुख उठा कर आज्ञाकारी हुआ और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हम यीशु के साथ एक देह हैं। क्या हम आज्ञा मान रहे हैं? आज्ञा मानने के लिए दुख भी उठाना पड़ेगा। यीशु हमारा आदर्श है। हम यीशु के साथ एक देह हैं, इसलिए एक ही आत्मा दिया गया है। इसलिए यीशु की देह और लहू को हम खाते पीते हैं, क्योंकि एक देह, यीशु के साथ एक देह, यीशु के साथ एक लहू, एक मन। यीशु जैसा पिता का इच्छा को पूरा किया, अब मैं भी पिता का इच्छा को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। ये घोषणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए अच्छा तरह से समझिए और स्टडी कीजिए, और जो लोग लेंगे और भी क्लास किया जाएगा, और जो लोग पहले में लिए हैं अच्छा से समझ लीजिए। आप सुने थे, सीखे हैं, अच्छा से इसको समझ लीजिए कि बपतिस्मा है क्या। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? तो पानी का बपतिस्मा इतने तक। आने वाले दिनों में और भी हम आगे देखेंगे न्यू का शिक्षा को। प्रभु वचन में सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन। आइए सबके अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। सबके अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और अपने भेंटों को अपने हाथ में ले लेंगे। हम अपने भेंटों को अपने हाथ में ले लेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। चलिए जल्दी से। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन आपका बोया गया पिता, वो वचन यीशु के लोह में छिपाते हुए सबके हृदय में सील करते हैं, शैतान इसे चोरी ना करने पाए। और आपका बीज अविनाशी बीज है, नाशमान नहीं, अविनाशी बीज है और सदा ठहरने वाला बीज है। प्रभु यह बीज सबके हृदय में अंकुरित होने पाए, बढ़ने पाए, फूलने और फलने पाए। क्योंकि बोने वाला कुछ नहीं, ना बोने वाला ना सींचने वाला कुछ है, लेकिन सब कुछ बढ़ाने वाला है। आपका वचन बोने के लिए आपने मुझे चुना, मैंने बो दिया। और पिता इसमें सिंचाई हो, यानी मनन करे, और परमेश्वर पिता और अपनी आत्मा के द्वारा भी इसे मनन करने के लिए सहायता कीजिए। और ये वचन को प्रत्येक जन के जीवन में बढ़ाइए, बढ़ाइए पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, ताकि जो लोग पहले से बपतिस्मा लिया है उसको समझकर नए सिरे से नया सा चाल चले। और जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए, लेने वाले हैं, वो लोग अच्छा तरह से समझ के, विश्वास करके समर्पित होने पाए, बपतिस्मा को घोषणा करने पाए और आगे को आपकी महिमा के लिए जीने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं। जो आपने हमें आशीष किया है, उसी आशीष में से आपके राज्य के लिए 10 मांस या उठाने के भेंट लाए हैं। पिता जो आपने हमें दिया है, जो वरदान दिए हैं, उसके तुल्य कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी राज्य इस धरती में बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता हम 10 मांस और अपनी स्वेच्छा भेंट को लाए हैं। पिता इसे ग्रहण कीजिए। और रोमी 12 का 1-2, हे मेरे प्रियो, मेरी यह विनती है, परमेश्वर की दया स्मरण दिला के यह विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली भवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। कहता है यह वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पूरी हो जाए। और तीसरा यूहन्ना 1:2 के अनुसार, हे मेरे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस रीति से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हर बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रभु हर व्यक्ति जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आत्मिक उन्नति करने पाए, इसलिए पूरी रीति से प्रत्येक जन के जीवन में, हृदय में आपका राज आने पाए। आपका इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे जीवन में भी हो जाए।
और हर एक भले क्षेत्र में हम उन्नति करने पाए, क्योंकि आप अपने लोगों को पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा कहते हैं, नीचे नहीं ऊपर रखूंगा, और प्रत्येक जन स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने पाए। इसलिए प्रत्येक जन के अन्न जल पर आशीष कीजिए, सेहत पर आशीष कीजिए, और सबों को जो यीशु मसीह के कोड़े खान से चंगे हो गए हैं वो चंगाई प्रत्येक जन में आने पाए, ताकि प्रत्येक जन स्वस्थ होके, चंगे होके, पूरे बल के साथ, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति के साथ आपसे प्रेम करने पाए, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने पाए, और ये भेंट दशमास आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, इस समय हम एक गीत गाएंगे, और गीत गाते समय हम भेंट दे के अपने स्थान में बैठ जाएंगे। हम लोग भेंट दे करके बैठ जाएंगे।
आइए हम सब आंखों को बंद करें। हम लोग एक साथ प्रभु की प्रार्थना को मिलकर के सभा को खत्म करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में होने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।